ज्ञान कुंज में तिरंगा फहराकर कारगिल वीरांगना सुलोचना ने शहीदों को किया नमन। लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस पर ज्ञान कुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारू में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोहारू के कारगिल शहीद सुरेंद्र सिंह की वीरांगना सुलोचना ने तिरंगा फहराकर तथा शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। वीरांगना सुलोचना ने कहा कि वीर शहीदों की कुर्बानी को हम कभी भूल नहीं सकते। उनकी शहादत और अदम्य वीरता के कारण ही दुश्मन हमारे देश की ओर टेढ़ी नजरों से देखने की हिम्मत नहीं करते। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय शेखावत तथा कमलेश भोडुका ने कहा कि कारगिल में पहाड़ों की चोटियों पर दुश्मन बैठे थे, वहीं नीचे से हमारे वीर सैनिक उन्हें खदेड़ने के लिए शेर की तरह उनकी ओर दहाड़ते हुए बढ़ते जा रहे थे। ऊपर से आ रही गोलियों का अपने सीने पर सामना करके कुर्बानी को चूमने के बावजूद हमारे सैनिकों ने जब चोटी पर पहुंचकर दुश्मनों के गिरेबान पर झपटा मारा तो पूरी दुनिया भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गई थी। संभवतः इस तरह का युद्ध पूरी दुनिया ने पहला था। कारगिल के इन शहीदों और उनके परिवारजनों को याद करने के लिए आज ज्ञान कुंज स्कूल के एनसीसी कैडेट्स और विद्यार्थियों तथा स्टाफ ने ये बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित करके बच्चों में राष्ट्रधर्म का अनोखा संदेश दिया। उप प्राचार्य सुमित्रा शर्मा ने वीरांगना सुलोचना सहित सभी अतिथियों का स्वागत किया। एनसीसी कैडेट्स ने वीरांगना को सलामी दी। मैं सुशील शर्मा, प्रिंसिपल ज्ञान कुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारू। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, वो हमारे स्कूल के अंदर कारगिल विजय दिवस समारोह आयोजित किया गया। आज ही के दिन हमारे भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की शहादत, उनके अदम्य साहस की बलबूते कारगिल जो पहाड़ी थी जिसके ऊपर हमारे दुश्मनों ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने और आतंकवादियों ने जो कब्जा कर लिया था, उसको मुक्त कराने का ये आज गौरवान्वित और बहुत अच्छा दिवस है। 26 जुलाई को आज ही के दिन हमारे कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों को प्रेरित करने के लिए आज हमें ये अपने विद्यालय के अंदर कारगिल विजय दिवस समारोह मनाने का हमें अवसर मिला और इसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमने अपने समाज सेवी तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ, समाज सेवी भी हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, आदरणीय श्री कमलेश भोडुका जी, आदरणीय भाई विजय शेखावत जी, जो कि यहाँ गुलामी के टाइम जब नवाबी शासन काल था, उस वक्त आदरणीय विजय शेखावत जी के पिता ठाकुर भगवत सिंह जी ने नवाबी हुकूमत के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी थी, देश को आज़ाद करने के लिए, लोहारू रियासत को आज़ाद करने के लिए। आर्य समाज की स्थापना में भी ठाकुर भगवत सिंह जी का विशेष योगदान रहा है। उन अपनी ज़मीन दान दे करके यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना ठाकुर भगवत सिंह जी ने की थी। तो उनके जो पुत्र हैं विजय शेखावत जी, वो आज हमारे विद्यालय में अतिथि के तौर पे पहुँचे। इसके अलावा जो हमारी लोहारू के वीर कारगिल शहीद भाई सुरेंद्र शौरान जी थे, उनकी वीरांगना श्रीमती सुलोचना देवी जी भी हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके बच्चों को प्रेरित करने के लिए यहाँ पे पहुँची। उनके वीर शहीद सुरेंद्र जी के भाई संजय जी भी यहाँ पहुँचे। हमारे मीडिया क्षेत्र से हमारे वरिष्ठ पत्रकार सांवरमल जी भी हमारे यहाँ विद्यालय में हौसला बढ़ाने के लिए पहुँचे। आप सब अतिथिगण का मैं पूरे ज्ञान कुंज परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जताता हूँ और मैं आप सब से उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम में आप अपना कीमती समय में से हमें यहाँ निकाल करके हमारे स्टाफ को, हमारे विद्यार्थियों को, समाज को हौसला बढ़ाने के लिए आप समय देते रहा करें। तो इसी कड़ी में हमने जो अमर शहीद हैं उनके परिवार को बुलाया। उनके जो वीरांगना है श्रीमती सुलोचना जी के कर कमलों से हमने तिरंगा ध्वज फहरवाया है और देश के नाम जो उन्होंने कुर्बानी दी हुई है, उस पूरी कुर्बानी के लिए पूरे परिवार को हम सब लोग नतमस्तक हैं। उस नमन के उस कुर्बानी के लिए पूरा समाज नमन करता है। तो इसी कड़ी में हमारी एनसीसी की जो टुकड़ी है कैडेट्स की, हमारे जो 16 हरियाणा बटालियन जो ऑफिस है नारनौल, उनके कर्नल साहब माथुर जी के प्रेरणा से आज हमने एनसीसी की टीम के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित कराया गया।
तो एनसीसी हरियाणा बटालियन 16 का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रेरित किया। आगे भी मैं सभी विद्यार्थियों और समाज से सबसे अपील करता हूँ कि हम सब लोगों के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके सर्वोपरि सबसे पहले देश हित आगे आना चाहिए। जिस प्रकार से छोटे छोटे जीव कीड़ी मकोड़े भी अपने समाज के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दे जाते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को भी हमारे राष्ट्र और समाज के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दे देनी चाहिए। यही शिक्षा हमारे अमर शहीद और आज़ादी से पहले भी जो देश के लिए कुर्बान हुए जाने अनजाने जितने भी शहीद हैं, उनकी शिक्षाएं हमें यही शिक्षा देती है कि हम लोग अपने राष्ट्र को सर्वोपरि समझें।